राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं सुनीता कौशिक और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल सोमू कौशिक। लाइफस्टाइल सोमू कौशिक चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। हमें सपोर्ट करने के लिए भी और हमारे व्यूवर्स बनने के लिए, हमारी फैमिली बनने के लिए भी आपका तहे दिल से स्वागत है। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले हाथों को रब किया और अपनी आंखों पर लगाया और अपनी हाथों की हथेली को देखा। फिर उसके बाद मैंने भगवान जी को धन्यवाद बोला कि हे भगवान जी, तेरा तहे दिल से धन्यवाद जो तूने मुझे ये ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी में आज की नई सुबह दिखाने के लिए तेरा तहे दिल से धन्यवाद। हे भगवान जी, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी को स्वस्थ रखना और सभी को खुशी देना, क्योंकि स्वस्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर स्वस्थ होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो सबको स्वस्थ रखना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने धरती माता को 3 बार प्रणाम किया और फिर मैंने गेट को ओपन करके गेट खोलकर बाहर देखा तो बहुत अंधेरा था। और फिर मैंने किचन की लाइट को ऑन किया और अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए रखा, क्योंकि सुबह सुबह हमें 2 से 1.5 गिलास गर्म पानी पी लेना चाहिए। स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 1 गिलास से स्टार्ट कर सकते हो, 1 गिलास, क्योंकि 20 केजी वेट पे हमें 1 लीटर पानी को पी लेना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा ज़्यादा है, तो 4 से 5 लीटर पानी मुझे पूरे दिन में पीना होता है। तो ऐसा तो बन नहीं पाता है, क्योंकि सुबह सुबह हम काम में जल्दी लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो सुबह सुबह चाहे आप 10 या 15 मिनट पहले उठ के और अपने लिए, क्योंकि अब तो सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो गरम गरम पानी पीना भी अच्छा लगता है। ठंडा पानी तो नहीं, गरम गरम पानी, क्योंकि गर्मियों में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गर्म पानी को पीना, लेकिन सर्दियों में तो हम आराम से, और सर्दियों में तो वैसे भी हमें जब प्यास लगती है तभी हम पानी की तरफ जाते हैं, जब हमारी बॉडी मांगती है तब हम जाते हैं। वैसे हमारी बॉडी नहीं मांगती तो भी हमें उस बॉडी को पानी देना ही चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग में ही 2 से 2.5 गिलास पानी पी लेना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, हैबिट बढ़ जाती है, वैसे वैसे हमें अपने पानी के गिलास को भी बढ़ा देना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे आराम से बैठ कर सिप सिप करते हुए पानी को एंजॉय करते हुए पानी को पी लिया आराम से, कि 2 गिलास पानी तो हो गया। फिर मैंने झाड़ू नामक यंत्र को उठाया और पूरे घर में झाड़ू निकालने लग गई। बोला भी जाता है कि घर में बासी झाड़ू को निकाल लेना चाहिए। ये मेरा ही नहीं, हर हाउस वाइफ का जीवन शैली होता है। वो भी सुबह उठ के यही काम करती हैं, सुबह उठती हैं, घर का काम करती हैं, क्योंकि सुबह सुबह सर्दियों में उठना सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है। बट हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, घर का काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सभी सोते रहते हैं लेकिन हम उठ जाते हैं। तो मान के देखिए गृहिणी हाउस वाइफ में कितनी सहनशक्ति, कितनी शक्ति होती है कि वो सुबह सुबह, वो भी सर्दी में, उठ जाए। और मेरे जैसी आलसी को उठाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह सोने वाली बंदी हूँ। फिर मैंने पानी, इधर मशीन चल रही थी, उसने अपने राउंड पूरे कवर कर लिए थे। मैंने सुबह उठते ही जैसे मैंने पानी को रखा वैसे ही मैंने यहाँ पर मशीन को लगा दिया था, ताकि मशीन चलती रहे, तब तक मैं अपने छोटे मोटे और काम करती रहूँ। वैसे वैसे मशीन अपना काम भी कर लेगी, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। अगर मैं पूरा काम निपटाने के बाद अगर मैं मशीन को लगाती हूँ तो थोड़ा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इधर मशीन चलती रहती है, आप सुबह लगा दो, 10 या 15 मिनट पहले उठ के पहले मशीन लगा दो, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। और मेरे लिए तो ये होता है कि कपड़े धुल गए मतलब सारा काम हो गया आराम से। तो मतलब सर्दी में तो वैसे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जब हम एक दिन ड्रॉप कर देते हैं, कपड़े मशीन नहीं लगाते हैं, तो दूसरे दिन कपड़ों का बहुत सारा ढेर हो जाता है। तो मेरे साथ तो ये सज़ा मिलनी चाहिए थी मुझे भी, क्योंकि मैंने एक दिन ड्रॉप करके ही मशीन को लगाया था और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। फिर इन कपड़ों को सर्फ में से निकालने के बाद साफ़ पानी में से एक में से दूसरे में से निकालते हुए उनको, हाँ, मैंने साफ़ करते हुए ड्रायर में डाला, ताकि ये सूख जाएं। और इधर सूख जाएंगे उधर मैं और भी अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो यही चल रहा था। फिर मुझे थोड़ी सी ठंडी लगी, क्योंकि सर्दी में ठंडे पानी में कपड़े धोना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने लिए अफेस बनाया, एनर्जी ड्रिंक, हर्बल लाइफ का अफेस है, एनर्जी ड्रिंक है। जब आप चाय को स्किप कर देते हो, चाय नहीं पीते, क्योंकि चाय हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, हमारी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा हानिकारक पहुँचाती है वो। तो वैसे ही मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ और स्टार्ट किया है मैंने वेट लॉस जर्नी को करना, और मैं धीरे धीरे अपने डिसिप्लिन में आ रही हूँ।
चाय को। मैंने स्टार्टिंग में तो 2-3 दिन तो बिल्कुल कंप्लीट ही स्किप कर दिया था, और बट जब हम एकदम से स्किप कर देते हैं ना तो बाद में हमें उसकी मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और जिस दिन फिर ऐसा लगता है कि पी लो, क्योंकि हम इतने सालों से पीते आ रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही पिलाना सिखाया जाता है। आजकल के बच्चे भी बचपन से ही छोटे छोटे होते हैं तभी उन्हें चाय देना स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह चाय के बिना तो ये कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो भारतीय में तो चाय अमृत के समान होती है। सुबह सुबह जब तक अदरक ना कूट के अच्छे से, और तब तक हमारी आंखें भी नहीं खुलती है जब तक हम 1 कप चाय ना पी लें। तो उठने की ये कहते हैं ना कि हमारी औषधि है चाय। तो मैंने उसको ड्रॉप करके और अपना फेस ड्रिंक लिया है, ताकि हम अपने चाय को आराम से एंजॉय कर सकें। और फिर मैंने अपने एनर्जी को एंजॉय किया, और सिप सिप करते, क्योंकि ये गर्म पानी में ही बनती है। और सर्दी में तो जितना हमें गर्म चीज़ें मिलती हैं हमें वो बहुत टेस्टी लगती हैं, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे गर्म, हम गर्म चाय भी तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा पीते हैं। गर्मियों में चाय को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में उसी को ही मात्रा हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वैसे ही हमें सर्दियों में मतलब गर्म चीज़ हमारे अंदर जानी चाहिए, क्योंकि सर्दी होती है ना, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि बस, और इधर मैंने कपड़े धोए थे तो मुझे भी थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा, फिर मैंने सोमू को उठाया, रेडी किया। वो स्किप में लेना लेकिन भूल गई थी शॉर्ट को, तो उसके लिए सॉरी। फिर मैंने नहा धो के अपना स्टार्ट किया, अपना न्यूट्रिशन बनाया। हर्बल लाइफ का ही मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट है ये। मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सर्दियाँ भी ज़्यादा हैं और टाइम भी कंप्लीट नहीं मिल पाता है, मुझे भी इंस्टीट्यूट जाना होता है। तो जब छुट्टियाँ थी बच्चों की तो मैंने स्टार्ट भी किया था, थोड़ा बहुत किया था, बट अभी नहीं हो पाता। बट मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे अपनी डिसिप्लिन में आ रही हूँ। कहा भी जाता है मैं भी परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर हम हर दिन कोशिश करते हैं, तो वही कोशिश मैं कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई अपनी जर्नी को आगे की बढ़ूँ। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप लोग मेरी इस जर्नी में आप साथ देंगे। और मैंने अपना न्यूट्रिशन बनाया, उसे 2 सेकंड तक मतलब कि मिक्सी में ग्राइंड किया, और फिर मैंने उसको डालकर और आराम से बैठकर अपने नाश्ते को एंजॉय किया, क्योंकि सभी जा चुके हैं, मैं ही अकेली हूँ और घर का काम भी फिनिश हो चुका है, और मेरे इंस्टीट्यूट जाने में अभी थोड़ा टाइम है। तो मैंने बोला भी जाता है सुबह का नाश्ता तो आराम से बैठ के करना चाहिए। तो ये तो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, तो इसे तो आराम से बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए करना चाहिए। तो मैंने भी न्यूट्रिशन को अपने ब्रेकफास्ट को आराम से एंजॉय किया, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटे के बाद ही मैं घर पे वापस आऊँगी इंस्टीट्यूट से। तो इसीलिए मैंने आराम से, और अभी टाइम था थोड़ा सा, तो आराम से, क्योंकि अगर टाइम नहीं होता है तो हम भाग दौड़ करके ही करते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो। अब टाइम था तो मैंने